आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। पिछली कथा में हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मलोक जा रहे ऋषि मुनियों ने महाराज पांडु के कोई पुत्र नहीं होने के कारण उन्हें अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। इस बात से व्यथित होकर महाराज पांडु ने अपनी बड़ी रानी कुंती से कहा, संतानहीन होने के कारण मेरा धरती पर जन्म लेना वृथा हो गया है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। ऋषि किंदम द्वारा दिए गए श्राप के कारण मैं पुत्र भी उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे निकट आऊंगा मेरी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। इस कथा को आगे बढ़ाने से पहले हमें महारानी कुंती के जीवन के पिछले भाग में चलना होगा। हम पूर्व की कथाओं में चर्चा कर चुके हैं कि कुंती यदुवंशी नरेश शूरसेन की पुत्री थी। वह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। नागवंशी महाराज कुंती भोज ने कुंती को गोद लिया था। इस कारण कुंती को प्रथा भी कहा जाता था। भारतीय संस्कृति में कुंती को पंच कन्याओं में से एक गिना जाता है तथा उन्हें चिरकुमारी कहा जाता है। जब राजकुमारी कुंती अविवाहित थीं तथा अपने पिता कुंती भोज के घर में रहा करती थीं, तब एक बार महर्षि दुर्वासा राजा शूरसेन के महलों में अतिथि बनकर आए। राजकुमारी कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया तथा उससे कहा कि इस मंत्र के माध्यम से कुंती जिस किसी भी देवता का आह्वान करेगी वह देवता कुंती के अधीन हो जाएगा तथा उससे कुंती को उसी देवता के समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। एक बार कौमार्य अवस्था में ही कुंती ने कौतूहलवश भगवान सूर्य का आह्वान किया, जिससे कुंती के पेट से कर्ण का जन्म हुआ। लोकलाज के भय से कुंती ने उस पुत्र को लकड़ी की पेटी में रखकर नदी में बहा दिया। इस भेद को संसार में भगवान श्री कृष्ण और भगवान वेदव्यास के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। आज जब महाराज पांडु ने रानी कुंती के समक्ष अपनी निसंतान अवस्था एवं अपनी व्यवस्था प्रकट की, तो कुंती ने महाराज पांडु को उस वरदान के बारे में बताया। इस पर महाराज पांडु ने कुंती से कहा कि वह धर्मराज का ध्यान करके उनसे एक पुत्र प्राप्त करे। उनसे जो पुत्र प्राप्त होगा वह कभी भी अधर्म की ओर नहीं जाएगा। महाराज पांडु के आदेश पर महारानी कुंती ने दुर्वासा से प्राप्त मंत्र के माध्यम से धर्मराज का आह्वान किया। धर्मराज एक चमकीले रथ पर सवार होकर कुंती के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कुंती से पूछा कि मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। कुंती ने उनसे उनके ही समान एक तेजस्वी एवं धर्मनिष्ठ पुत्र मांगा। धर्मराज की कृपा से कुंती को गर्भ रह गया तथा समय आने पर कुंती ने धर्मराज के समान ही तेजस्वी एवं धर्मनिष्ठ पुत्र को जन्म दिया। उस समय आकाशवाणी हुई कि यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा तथा संपूर्ण धरती पर शासन करेगा। पांडु के इस पुत्र का नाम युधिष्ठिर होगा। कुछ दिनों बाद महाराज पांडु ने महारानी कुंती से कहा कि क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायुदेव का आह्वान किया। महाबली वायु ने कुंती के समक्ष प्रकट होकर उसे महाबलशाली पुत्र होने का वरदान दिया। जिस समय कुंती के इस पुत्र का जन्म हुआ, उस समय आकाशवाणी हुई कि पांडु का यह पुत्र बलवान पुरुषों का शिरोमणि होगा। जिस दिन वन में प्रवास कर रहे पांडु और कुंती के पुत्र भीमसेन का जन्म हुआ, उसी दिन हस्तिनापुर के महलों में गांधारी के पुत्र दुर्योधन का जन्म हुआ। जब भीमसेन का जन्म हुआ तो एक बाघ वहां पर आया।
बाघ को देखकर कुंती अपने पुत्र भीमसेन को लेकर सुरक्षित स्थान के लिए दौड़ी, किंतु हड़बड़ाहट में बालक कुंती की गोद से फिसल गया। महाराज पांडु ने जब उस बालक को जाकर देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बालक तो जीवित था, किंतु जिस चट्टान पर वह बालक गिरा था वह चूर चूर हो गई थी। कुछ समय पश्चात महाराज पांडु को चिंता हुई कि मुझे ऐसा पुत्र हो जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाए। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवराज इंद्र हैं। अतः महाराज पांडु ने कुंती को निर्देश दिया कि वह 1 वर्ष तक सत्यनिष्ठा पूर्वक व्रत करे। महाराज पांडु स्वयं भी 1 वर्ष तक सूर्यदेव के समक्ष खड़े रहकर घनघोर तपस्या करते रहे। 1 वर्ष की तपस्या के उपरांत देवराज इंद्र महाराज पांडु के समक्ष प्रकट हुए। महाराज पांडु ने इंद्र से कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो संसार भर में सर्वश्रेष्ठ हो। इस पर देवराज इंद्र ने कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, अतः तुम्हें ऐसा पुत्र पाने का वरदान देता हूं जो विश्व विख्यात होगा, ब्राह्मण, गौ एवं श्रेष्ठ जन का सेवक होगा और शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। इंद्र को प्रसन्न जानकर महाराज पांडु ने महारानी कुंती से कहा कि तुम देवराज इंद्र का आह्वान करके उनसे एक पुत्र प्राप्त करो। इस पर कुंती ने इंद्र का आह्वान किया। देवराज इंद्र ने कुंती को अपने ही समान सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान किया। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि कुंती का यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ाएगा। जैसे भगवान विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था, वैसे ही यह तुम्हें प्रसन्न करेगा। यह बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा। स्वयं भगवान रुद्र इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे रुद्रास्त्र प्रदान करेंगे। यह देवराज इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा तथा उनके समस्त दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त कर लेगा। इस आकाशवाणी के पूरा होते ही आकाश में दुंदुभी बजने लगी तथा पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्र आदि देवगण, सप्तऋषि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा तथा अन्य देवजन दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अर्जुन के जन्म का आनंद उत्सव मनाने लगे। अगली कथा में देखिए, रानी माद्री ने देवताओं से 2 पुत्रों को प्राप्त किया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।